A very good morning of all of you. Today we discuss about a subject that is important for BTech CSE Computer Science and BTech Engineering as per as GATE total 11 to 12 marks carried in GATE exam. That subject name is COA. इसी को बोलते हैं CSA. जैसा मैं आप लोग इसका फुल फॉर्म तो जानते ही हो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर. इसी को बीटेक इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में सीएसए पढ़ा जाता है. सीएस मींस कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर. ये मोस्टली बीटेक फोर्थ या फिफ्थ में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा. फोर्थ या फिफ्थ में ये सब्जेक्ट आता है पढ़ने के लिए. ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, आप सब ध्यान से समझिएगा. पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं. कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर. इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक होता है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, दूसरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर दो पार्ट से मिलकर बना है. कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. अब समझते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है. कंप्यूटर आर्किटेक्चर मीन्स कंप्यूटर का डिजाइन, कंप्यूटर का जो डिजाइन होता है उसी को हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं. इसको थोड़ी सा समझ सकते हैं. कॉन्सेप्चुअल डिजाइन. क्योंकि हम जानते हैं कंप्यूटर तो कॉन्सेप्चुअल होता है. कैसे उसमें सीपीयू इनपुट लेता है, एक्सेस करता है, रैम रोम मेमोरी, उसको पहले रैम स्टोर करेगा, फिर वो एक्सेस होगा परमानेंट रोम में, परमानेंट सेकेंडरी मेमोरी, डी ड्राइव, ये सब स्टोर होता है. कॉन्सेप्चुअल डिजाइन. इसका आर्किटेक्चर होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है. फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल ऑपरेशनल, फंडामेंटल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर. कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल डिजाइन एंड फंडामेंटल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर. कैसे वो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है. फंडामेंटल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर कैसे सीपीयू ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, उसका जो डिजाइन होता है, उसका जो आर्किटेक्चर होता है. ये हो गया. ये देखते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. इट इज नथिंग बट इम्प्लीमेंटेशन of computer architecture. कंप्यूटर आर्किटेक्चर. कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है उसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे सीपीयू, बसेस, ड्राइव, सीपीयू का जो एचडीएमआई केबल, ये सब
जो उसका आर्किटेक्चर है उसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि वो बराबर परफॉर्म कर सके, उसी को बोलते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। देख सकते हो लेट देखेंगे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर क्या क्या आता है और कौन सा है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर आएगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर और क्या क्या जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। इसके अंदर जैसे डाटा फॉर्मेट, कैसे डाटा फॉर्मेट होता है, हर डाटा जो मेमोरी में स्टोर रहता है वो स्पेसिफिक एड्रेस पे रहता है। वो आगे पढ़ेंगे एड्रेसिंग क्या होता है, वेट कीजिए आगे आपको बताया जाएगा क्या होता है एड्रेसिंग, वेट को पोजीशन बताया जाएगा सारा कुछ। और इसमें क्या होता है सीपीयू का डिज़ाइन, ऐसे सीपीयू कोई टास्क को परफॉर्म करती है, इंस्ट्रक्शन ऐसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है, उसको प्रोसेस के लिए सीपीयू के पास भेजता है, इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, सीपीयू के पास भेजता है, सीपीयू उसको डिकोड करता है। सारे कुछ ये सब कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर आता है। देखते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है इनपुट आउटपुट प्रोसेस। ऐसे कंप्यूटर इनपुट 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 आपको पता होगा इनपुट क्या होता है, जैसे बहुत सारे कीबोर्ड माउस ये सब के द्वारा इनपुट भेजा जाता है, सीपीयू उसको एक्सेस करता है, उसको परफॉर्म करता है, फिर आउटपुट प्रिंटर स्कैनर स्कैनर का इनपुट है, प्रिंटर फिर मॉनिटर ये सब द्वारा उसको आउटपुट दिखाया जाता है, सब परफॉर्मेंस होता है। वर्क तो हर कोई परफॉर्म करता है, वर्क तो परफॉर्म करना ही है, परफॉर्मेंस जो सही इफिशिएंटली इफेक्टिवली कर रहा है कम समय में सही से वो दिखाता है। फिर मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी कैसे वर्क करता है, कैसे वो मेन मेमोरी से मेमोरी कैसे बोला कार्य होता है, वो सब देखेंगे अभी मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन। आज हमारा पहला क्लास है, ये सब आपको समझाया गया है, बेहतर तरीके से समझाया गया है, एकदम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, कोई इंग्लिश कोई ज़्यादा हिंदी नहीं, आपको बस समझाना पड़ेगा और कोई देख सकते हैं। लेट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। पहला टॉपिक है डेटा फॉर्मेट। डेटा का फॉर्मेट क्या होता है, डेटा क्या होता है, रॉ डेटा में होता है एक रॉ प्रोडक्ट, जैसे आप सब बता सकते हैं 5 kg, तो ये डेटा हो गया, क्या है 5 kg, क्या उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 5 kg। और जब डेटा को कंप्यूटर एक्सेस करता है, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करता है तो आपको जनरेट करता है, आउटपुट को इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसका मीन्स हो गया एक मीनिंगफुल वैल्यू, जैसे 5 kg आम तो हो गया इन्फॉर्मेशन। डेटा मीन्स रॉ प्रोडक्ट, डेटा कैसे फॉर्मेट देखते हैं। डेटा को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी, क्योंकि कंप्यूटर हमारा बाइनरी मशीन लर्निंग बाइनरी को अंडरस्टैंड करता है, इसीलिए बीच में हम कंपाइलर इंटरप्रेटर रखते हैं, असेंबलर रखते हैं जो कन्वर्ट करता है। तो डेटा जो है वो बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन है, बाइनरी डेटा हमेशा बाइनरी का होता है। इसका प्रोसेस जब इस डेटा जो बाइनरी में डेटा को जो प्रोसेस करता है, अब आपके डेटा है तो प्रोसेस करेगा बस एक ड्रॉप प्रोडक्ट डेटा है। मेन हमारा ये हमारा जैसे खाना बनाना चाहता है, तो अभी तो ये आलू प्याज है, इसको छीलेंगे पकाएंगे तो जाके स्वादिष्ट खाना तैयार होगा। ये डेटा जो है बस वो रॉ प्रोडक्ट है, अभी सब एक जगह ला रहा है, चावल ला है, धोकर दाल ला है, अब सबको इम्प्लीमेंट करेगा सीपीयू प्रोसेस।
इन्फॉर्मेशन क्यों लिया क्योंकि मीनिंगफुल तो हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही मीनिंगफुल होता है डेटा मीनिंगफुल डेटा नहीं बोल सकते मीनिंगफुल होना चाहिए इसका मतलब समझ में आना चाहिए मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इसी का फॉर्मेशन को डेटा फॉर्मेशन इसी को बोलते हैं डेटा फॉर्मेशन इट इज कॉल्ड डेटा फॉर्मेशन देखिए बहुत तरह से डेटा जैसे इंटीजर बाइनरी सब हमारा क्या है सब हमारा डेटा है कैरेक्टर ये डेटा डेटा का फॉर्मेशन कैसे होता है आप लोगों को समझ में आ रहा है डेटा का अभी तक हम सब मेन सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं बस बेसिक चल रहा है डेटा का फॉर्मेट इसका फॉर्मेशन डेटा बहुत तरह से होता है इंटीजर इसी को नंबर और एक होता है कैरेक्टर नंबर में तो बहुत सारे नंबर जो होते हैं जैसे इंटीजर आपको पता है 1 2 क्या होता है 1 2 3 4 5 एकदम जो फ्रैक्शनल आता है और ये होता है फ्लोट में जो डेसिमल है पॉइंट है जो 1 5 2.4 हमारा नंबर हो गया एक इंटीजर है कैरेक्टर मींस जैसे ए बी सी डी तो क्या आता है सर कैरेक्टर इनसे कैरेक्टर इसी को जैसे इनको ऐसा इनकोडेड बाइनरी कोड बाइनरी कोड डेसिमल EBCDC extended binary code decimal interchange American Standard Code interchange information इधर को फुल फॉर्म लिख देते हैं क्या ये देखिए नंबर 2 पर ये डेटा फॉर्मेट एक हो गया हमारा ये हो गया हमारा नंबर में जो एक आइडेंटिटी इधर आ गया कैरेक्टर में ए बी सी डी नंबर हमारा 1 2 नंबर के साथ नंबर 5 है 0.7 भी है सब यहाँ तक ये वन वाला इधर आ गया 14 और मेन जो हमारा कैरेक्टर में अच्छा है और ये इसका फुल फॉर्म है देख लेते हैं उसके बाद फुल फॉर्म इसको बस याद करना है इस पर आप इंटरव्यू में क्वेश्चन कर सकते हैं इसका और कोई मतलब नहीं इनकोडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड जैसे नंबर आपको तो पता होगा नंबर ये देखिए जितना और लिख दीजिएगा काम आता है फ्यूचर में पता से काम ही आएगा जिंदगी में काम
होता है, कोई बेकार नहीं रहता है, उससे कुछ सीख मिलती है। कोई चीज़ बेकार नहीं, उससे या तो जीत भी है, अगर आप मेहनत करें तो जीत भी है, जीत नहीं भी तो उससे आप सीखोगे। ऐसा नहीं है कि वो हार गए, नहीं, हार कुछ होते नहीं, चाहे तो जीतना है या उसको कुछ सीखना है। जैसे डाटा का फॉर्मेट होता है, डाटा फॉर्मेट कौन सा होता है, डाटा फॉर्मेट कैसे होगा, एक तो जरिया होता है डाटा फॉर्मेट को कौन से क्या कौन से वो ढंग में डाटा जाता है, कहाँ जाता है, बीट या बाइट, बीट या बाइट। बीट को रिप्रेजेंट करते हैं साउंड से और बाइट को कट करते हैं। देखिए हमारा बीट या बाइट, एक बाइट में आपको पता ही होगा बेसिक है, एक बीट को हम एक बाइट करते हैं, एक बाइट हमारा 8 बीट है। देखिए सेकेंड टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कंपोनेंट्स क्या है, तो बेसिक है, सब आपको पता ही है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर पूरा सब्जेक्ट भी बेसिक है, उसमें पूरा सब कंप्यूटर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे वो परफॉर्म करेगा। इसलिए हो जाएगा हमारा कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट होते हैं, इनपुट आउटपुट, ये प्रकार के इनपुट और आउटपुट। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, सारा काम सीपीयू करता है। कंप्यूटर का मेन हम सबका शरीर का सारा स्ट्रक्चर कैसे चलना है, कब कौन सा मूवमेंट करना है, सब हम ब्रेन में करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर का सारा काम होता है सीपीयू का यही काम है। इसका काम ही है सबको बताना कि ये सबको एक्सेस करता है, सबको भेजता है कि तो ये काम करो, तो ये काम, सबका मतलब मेन ये है। इसी तरह दो आता है, तो ब्रेन के अंदर तो बहुत सारा काम आता है, सबका अलग अलग रहता है, वही है सीपीयू के अंदर तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ये है मॉड्यूल, ये हमारा मॉड्यूल है और एक अर्थमेटिक मॉड्यूल है। मेमोरी तो जरूरी है, अगर हम सर्वर परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको रखने का जगह तो होना चाहिए हमारे पास। हम काम करते गए उसको रखे ही नहीं थे, क्या फ़ायदा, फिर हमको बाद में देखना है, उसको बाद में उसको फिर कुछ उसमें कुछ एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, फिर मेमोरी भी चाहिए ताकि स्टोर कर सकें। वर्क करते जाओ कभी कॉलेज जा रहे अटेंडेंस लगा रहे और कुछ सीख ही नहीं, क्या फ़ायदा था, डिग्री मिलेगी। होना चाहिए सब मेमोरी भी चाहिए ऊपर पर, सब टाइप का मेमोरी दिखाता हमारा सेकेंड मेमोरी का दर इस हमारा ओवर टाइम होता है, अभी समझते हैं। सेकेंडरी हमारा ड्राइव, SSD भी देखते हैं। डाटा फॉर्मेट आपको हम सब बता देते कि डाटा का कैसे फॉर्मेशन होता है। जब हम डाटा रॉ डाटा को कंप्यूटर को एंटर करते हैं तो मेमोरी उसको सीपीयू जो है उसको एक्सेस करता है। जैसे हम कुछ दिए डाटा को दिए, जैसे पतीला में चाय बनाना, हम उसमें चाय पत्ती डालें, वो रॉ डाटा हो गया, फिर वो पूरा बना सीपीयू उसको बनाया, उसके बाद वो चाय का स्वाद आता है जिसको हम चुस्की के साथ पीते हैं, तो चाय जो आउटपुट हो गया। डाटा फॉर्मेट वही मीनिंग, हम रॉ डाटा दिए, सीपीयू एक्सेस किया, उसके बाद मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमको दी, वो हो गया हमारा डाटा फॉर्मेट। सेकेंड टॉपिक से पढ़ना कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, पहला आता है इनपुट आउटपुट, इनपुट कंपोनेंट और सीपीयू तो सीपीयू के अंदर दो होता है, वॉल्यूम, एक अर्थमेटिक वॉल्यूम। ये दोनों का भी अलग अलग पर्पस है अपना। आखिर क्या है, ये तो है जिसके अंदर दो है, तो इनका क्या क्या है। कंट्रोल यूनिट का काम है कंट्रोल, तो आपको बात देखना है
क्या होती है, पूरे घर को कंट्रोल में, पापा को कंट्रोल में रखती है मम्मी, इसका वही काम है कंट्रोल में। अर्थमेटिक लॉजिकल में काम करना है, जो हमको बोला, जैसे यहाँ बोल दिया है 2 + 2, ये इसका काम है, इसको ये करके इसको रिजल्ट देना, इसका काम है इसको बताना जाओ करो, कंट्रोल यूनिट इसको कंट्रोल सिग्नल भेजेगा जाओ ये काम को करो। ये हो गया आपके घर की मम्मी, ऐसे बोलते पापा को क्या जाइए ये सामान लाइए, उनको हर हाथ में लाना ही है, कहाँ से लाना ही है, तो करना ही लाना ही है। ये हमारा हो गया लॉजिकल, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन, बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक, जोड़ घटाव, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन कंपैरिजन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, ये सब इसके अंदर है, ये बस इसको कंट्रोल करना है। लेकिन इसके पास जो जिम्मेदारी होता है कब कौन सिग्नल कहाँ भेजना है, किसको क्या करना है कि कौन सा कंट्रोल है, ये देखिए इसका आता है मेमोरी के अंदर होता है मेमोरी, दूसरा आता है सेकेंडरी मेन। जैसे हम रॉ डाटा भेजें, हमको तो चाहिए वो 2 + 2 लिखा, सपोज ये 2 + 2 बन रहा है, इसको हम भेजें, ये कहीं स्टोर हुआ तभी ना सीपीयू इसको कर रहा है, पहले ये तो कहीं रखा है, सीपीयू कहाँ से लेगा, सीपीयू को क्या पता है कि हम भेजे हैं, कीबोर्ड से इन्वर्ट किए, ये कहीं तो जाएगा ना, जैसे कीबोर्ड से हम डाल दिया 2 + 2, अभी इसको कंप्यूटर सिस्टम में कहीं जाकर हो जाएगा, ये जाता है मेन मेमोरी पे जाके 2 + 2 हो गया। अब कंट्रोल सिग्नल इसको मिलती है, ये उठ जा, जो मेन मेमोरी पे रखा है वो यहाँ से लॉजिकल अर्थमेटिक लॉजिकल में आता है, इन दोनों पे देखता है 2 + 2 है, फिर जनरेट करता है उसको, फिर ये आउटपुट ये फिर ये सिग्नल भेजती है, जब कर दिया ना अब इसको करके जा उसका 2 दिखा, और फिर हमारा आउटपुट जो है जैसे मॉनिटर प्रिंटर ये सब हमारा आउटपुट हो जाता है। यहाँ इनपुट लिया था अपने से आउटपुट यूजर किया, यूजर इनपुट किया, ठीक, उसके बाद वो हमारा कहाँ रखा है मेमोरी, कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल यूनिट जो है वो ऑटोमेटिक उसको एक्सेस करके जाओ वर्क परफॉर्म करो, फिर ये आया इसको वर्क जनरेट ऑपरेशन हो गया, और फिर ये आउटपुट इसको डिस्प्ले करेगा, ये हमारा काम हो गया, ये तो मेमोरी। और अब ये काम हो गया, अब ये काम हमको रखना है, मतलब ये काम तो हो गया, पैसा तो ट्रांसफर हो गया, पैसा तो आ गया, उसको तो सेव रखना है ताकि हमको पता चले कितना पैसा है, बाद में जब हम देख सके, तो वो काम है हमारा सेकेंडरी। ये परमानेंट स्टोरेज बोलते हैं, परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस लिख सकते हैं, परमानेंटली स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज कर देता है, कोई भी चीज़ है वो परमानेंट, ये परमानेंट होता है ना एक घर में, जैसे एक जगह सब बड़ा सामान रखा हुआ है तो वो परमानेंट है, टेम्पोररी उसमें से थोड़ा सा निकाल के काम कर लेते, परमानेंट रहता है, टेम्पोररी बस काम के लिए, अभी काम है अभी रखेंगे, काम नहीं है आप रहेगा परमानेंट, काम रहे जाए नहीं वहाँ के मेरे पास तो मेरे को रखेंगे, इसीलिए रैम रोम ये होता है बड़ा टाइम पता नहीं होता कि अभी जैसे हम सिग्नल दे रहे हैं ये करो तो करो, फिर अब हो गया कि अब नहीं सिग्नल बंद किया, जैसे ही सिग्नल कट होता है तो सब जो है क्या होता है फ्लैश है, इसमें जितना रैम रोम जो रहेगा फ्लैश है, कुछ लोग बोलते हैं रैम रोम जो रहेगा वो डिलीट हो जाता है, डिलीट तो होता ही नहीं, डिलीट नहीं हो सकता, जैसे हम रैम रोम में भेज दिए 2 + 2 एक काम हो गया, फिर ये सेकेंडरी मेमोरी उसको 4 को सेव कर देता है, हमारा रिजल्ट जो 4 है सेकेंडरी मेमोरी में कोई मेमोरी में कोई एक एड्रेस है वो सेव हो गया, दिखाई दे रहा होगा बच्चे, देखिए एक बार समझिए क्या हमने पहले इनपुट यूजर क्या है 2 + 2 से पहले डाटा होता है वो इनपुट दे दो, अब मम्मी का या कंट्रोल से किसी को कंट्रोल वो बोलेगा इसको पापा एंड अर्थमेटिक लॉजिकल इसको सॉल्व करना है यू और ये कंट्रोल में और अर्थमेटिक इसको परफॉर्म इसको अपना जो परफॉर्म है एडिशन ये करेगा, ये इसको अपने जनरेट किया
पहले ये 2 प्लस 2 भेजे तो ये स्टोर हुआ हमारा दिस इज वोलाटाइल। वोलाटाइल क्यों बोलते हैं बता रहा है, ठीक है। यूजर इनपुट क्या है, यूजर इनपुट क्या 2 प्लस 2, यहाँ से ये 4 आ गया हमारा आउटपुट। कंट्रोलिंग एलयू हमारी सिस्टम का जो मशीन है वो सिग्नल भेजा इसको जाओ वो है उसको परफॉर्म करो। यहाँ पे जो मेन बोल हमारा डाटा जो स्टोर हुआ था उसको ही परफॉर्म करें। तो रिजल्ट आया यहाँ से 4, यहाँ से रिजल्ट आया हमारा आगे आओ सेकेंडरी मेमोरी जो है ये 4 को हम स्टोर करते हैं फ्यूचर एक्सेस, हमारे को फ्यूचर में एक्सेस करना है। ये एक इंडेक्स हमारा इंडेक्स नंबर 0 1 2 जैसे स्टोर पे। अब हम क्या करें, हम ये जो बोला मेन मेमोरी में चाहिए, अब हम इसको कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन दे रहे हैं तो ये तो रखा होगा, जैसे ही कनेक्शन करते हैं इसके अंदर जितना था सब फ्लैश में क्या हो गया, फ्लैश, वो डिलीट नहीं हुआ। आपको कई जगह देखने को मिलेगा, कोई बहुत सारे टीचर बोलते हैं या बहुत सारे लोग डिलीट हुए। कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर में कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होता है। अगर एक बार वहाँ रख दिए हैं और डिलीट कर रहे हैं तो वो डाटा हट जाता है, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ रहेगा। क्या रहेगा, उसको बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू उस जगह पे कुछ ना कुछ रहेगा, वो नहीं रहेगा। मतलब जैसे यहाँ पर 2 प्लस 2 की उसको हम डिलीट करते हैं, अब हम जाते हैं एक्सेस करेंगे तो यहाँ जरूर कुछ मिलेगा। 2 प्लस 2 नहीं मिल गया 6.224, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। लेकिन वहाँ पे ये इसी को बोलते हैं फ्लैश, वहाँ पर कुछ ना कुछ रहेगा। अब हम आगे यहाँ पे एंटर, और अगर इस यही चीज़ जो फ्लैश हुआ है कुछ ना कुछ है उसको बोला जाता है वोलाटाइल। वोलाटाइल क्या था वोलाटाइल, वोलाटाइल में जो डाटा था यहाँ जो जैसे ही हम कनेक्शन कट, कनेक्शन हमारा कट हो गया, जो डाटा फ्लैश हुआ जो यहाँ पर था वो डाटा हट गया, दूसरा डाटा यहाँ पर है वो डाटा हट गया। यही होता है वोलाटाइल। वोलाटाइल में होता है कि जब कनेक्शन कट करेंगे तो वो वहाँ पर डाटा है वो फ्लैश हो जाए साफ, वो हट जाए, दूसरा तो रहेगा। लेकिन मेमोरी में कंप्यूटर में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो फुल्ली डिलीट हो जाए, कुछ नहीं डिलीट हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ रहता है। वही गाने डिलीट हो उसको कोई काम ही नहीं है, वो रहेगा, काम रह जाए। देख लीजिए अगला अब एक एक तरह का कंपोनेंट आपको काम करता है तो अपने से डिफरेंस लिख सकते हैं। इनपुट या इसको इनपुट डिवाइस, हाँ वही डिवाइस ताकि इनपुट तो हार्डवेयर से होगा मुझे दिखेगा उसी से नाम इनपुट यूनिट या डिवाइस। क्या मीन्स इनपुटेड यूजर इनपुट डाटा, यूजर इनपुट डाटा को यूजर डाटा को इनपुट करता है, इसलिए कोई ना कोई कारण से इनपुट करेगा। ऐसा थोड़ी है सोया था सब बोल के आया चलो कुछ करते हैं, क्या करेगा डाटा जाएगा डाटा इनपुट किया तो उसको कुछ रिजल्ट चाहिए, उसको कुछ प्रोसेस सीपीयू उसको प्रोसेसर में रिजल्ट देगा, चाहिए सीपीयू तो उसको करेगा। डाटा इनपुट हुआ तो सीपीयू प्रोसेस करेगा। यूजर डाटा क्या होता है इनपुट वैल्यू कर सकते हैं, क्या क्या इनपुट वैल्यू जिससे हम डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट कर सकते हैं। कीवर्ड कीबोर्ड, अच्छा कीबोर्ड क्या होता है देखना है। हमारा जो बोर्ड है वही टाइप नहीं है और इसमें हम लिख रहे हैं, इसमें आता है कुछ की बटन, फिर इसको क्या कहते हैं कीबोर्ड, फिर और क्या आता है माउस। माउस तो पता नहीं होता है, माउस के तो नहीं पता ऐसा करके करता है तो क्या होगा यहाँ पे हमारा माउस हो। और क्या होता है क्या हो सकता है स्कैनर, और क्या होता है जॉयस्टिक। अपन देखेंगे जॉयस्टिक पहले चलता था तो माउस ही उसको रिप्लेस कर दिया है। ये हो गया हमारा इनपुट डिवाइसेस जो इनपुट करने का काम आता है। बेसिक चल रहा है आगे बढ़ा आगे तो लगेगा कि आएगा कि हाँ ये है ये और लगेगा
जब यूज़र इनपुट दिया रॉ डाटा, सीपीयू उसको प्रोसेस किया, उसके बाद वो जो रिजल्ट आया, रिजल्ट जहाँ जनरेट किया वो हमको दिखना चाहिए, जहाँ दिखे वो भी हमारा आउटपुट, वो आउटपुट दिखना है, वो भी हमारा आउटपुट। रिजल्ट जो होता है हमारा मॉनिटर तो बेस्ट है, अभी तो यही चल रहा है। प्रिंट और क्या इसके माध्यम से आउटपुट मिल रहा है, जैसे मीडियम है जिसके द्वारा आपको आउटपुट मिल रहा है, जो हो जाएगा हमारा आउटपुट। अब आता है सीपीयू। अच्छा, आपको सीपीयू का फंक्शन पता है? ये हुआ तो पढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं है, चलते जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये पता है। सीपीयू का ऑफिस होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग सेंटर। सेंट्रल जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, सारा काम तो गवर्नमेंट का ही करता है, सारा काम तो गवर्नमेंट तरफ से पास होगा तो हम सबके पास पहुँचेगा, हम सब कुछ देंगे तो गवर्नमेंट के पास जाएगा, सब काम नहीं करेगा। प्रोसेसिंग जो प्रोसेस करता है, इसके द्वारा उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, इसको मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इतना सब देख सकते हो, इसमें तो बताया जाता है मम्मी पापा है ना, मम्मी और पापा, मम्मी बोली ये करो तो करो, पापा को सोचना नहीं है कि आगे क्या होगा कैसे, करो तो करो, ये होता है कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम और अनदर वर्क कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसको जैसे बहुत सारा वर्क होता है, बस जो है वो कंट्रोल में भी है, बस भेजती है, जैसे जहाँ बस भेज देगी एक बस कंट्रोल में का बस आ गया, बस में होता है जैसे आपका बस पर जाता है कि नहीं, यहाँ से वहाँ जाना है, ट्रैवल करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, किस चीज़ का यूज करते हैं, बस है, वो एक बस हो गया, उसका कम्युनिकेशन लाइन जिसके वो कम्युनिकेट करता है, इट डिफाइंस कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम हो गया, कंट्रोल अर्थमेटिक लॉजिक सबसे पूरे घर को कंट्रोल करती है, अर्थमेटिक लॉजिक ये करता है परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, सिर्फ अर्थमेटिक नहीं लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है, एंड लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या करता है, ऊपर हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसी कैसे प्रॉब्लम करता है, इतना पता दुर्घटना घटी, क्या क्या अर्थमेटिक में क्या बताइए, अर्थमेटिक में क्या ऑब्वियसली एडिशन, इसको हम सब बोलते हैं जोड़, क्या है ना हिंदी में, सही है हिंदी भी है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो यहाँ हम लोग बेसिक
डिवीजन, इसमें भी दो आता है, आप सब पहले पढ़ते होंगे वो अलग था, कंप्यूटर सिस्टम में दो डिवीजन का मतलब क्या है? डिवीजन और एक आता है मॉड्यूलस। चलिए तो बता सकते हैं डिवीजन और मॉड्यूलस में डिफरेंस क्या है? इसका क्या है? है तो कुछ सवाल करेंगे, ऐसे थोड़ी है हम भी यहाँ पे तो सब भगवान सबको धरती पे भेजे ना, कुछ ना कुछ कारण से भेजे, कुछ ना कुछ पर्पस से भेजे, आए हैं कुछ करने के लिए, कुछ करके जाए। So इतनी समझ के अंदर कुछ कर सकते, कुछ भी डिवीजन मीन्स जैसे 2 को डिवाइड करें into the ठीक है, तो सब क्या है? अभी मॉडुलस है, ये जो एक कैंडी है, जो है, ये मॉडुलस का जो साइन है इसका क्या है? ये क्यों यूज करते हैं मॉडुलस? जैसे हम डिवीजन दिए हैं 2 अंदर 2 डिवीजन हमारा कितना है अंदर 1 ये जो हमारा 1 है ये हमारा 1 इसे भी अंदर बस इतना याद रखना है, जैसे इसको हिंदी में क्या होता है सी का हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं कर सकते हैं, सबको बस समझना आना चाहिए, समझने में कोई कमी नहीं, क्या लिखा है क्या है उस पर ध्यान नहीं देना है, समझना है। डिवीजन क्वोशंट और रिमाइंडर देख लीजिए। एक लास्ट टॉपिक है तो समझाई नहीं इसको भी मेमोरी क्या होता है आप सबको समझ नहीं आ रहा है, सुन के मेमोरी जहाँ पे हम कोई चीज़ को रख सकते हैं, याददाश्त तो उनको रखना है वहाँ पे मेमोरी, इसको तो हम देख लीजिएगा एक सेकंड कॉलम में उससे कंपेरिजन क्या है पहला तो चाहिए जो डाटा है और ऐसे कनेक्शन करते हैं वो फ्लैग है, जो हमारा ये हमेशा करना है, यहाँ से ये प्रोग्राम करना है नाम तो बस थोड़ा सा काम के लिए काम हुआ जो तो जानते हो टेम्पोररी प्रोग्राम जान सकते हैं आप सभी, जैसे गर्लफ्रेंड आपको क्या है टेम्पोररी, बस काम के लिए रखिए, काम हुआ पैसा आ रहा काम हो रहा, ऐसा नहीं हम सबको नहीं कर सकते कि सब टेम्पोररी होता है, लेकिन मैक्सिमम हमेशा क्या करता है प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम केसेस टेम्पोररी परमानेंट, जो कि हमारी वाइफ, ऐसा नहीं हो सकता कि वाइफ होती है ये गर्लफ्रेंड, बस समझने के लिए आप सब समझ सकते हैं वाइफ भी टेम्पोररी हो सकती है, सब थोड़ी वाइफ तो परमानेंट है, बहुत कुछ होता है बोलने का, बहुत कुछ है। सेकेंडरी बोला टाइट सभी पढ़ना है टेम्पोररी और परमानेंट, हंसते खेलते पढ़ना है, ये नहीं टेंशन है क्या होता है, बस समझना है कि देखिए परमानेंट स्टोर करता है। और क्या सकता है इसमें क्या क्या आता है रॉन्ग
प्रीवियस में पूछा जाता है ना, डीवीडी। चलिए हम फर्स्ट करते हैं, यहाँ पे हम समझेगा हाफ डिस्क। आज का क्लास आप लोग कैसा समझ में आएगा? ये मत देखिए कि क्या लिखा है, कैसा कितना गंदा है, पता है बहुत गंदा है, बहुत कोशिश की नहीं सुना होता है ना, कुत्ता का पूछ की तरह वही इसी तरह हो गए, उसका तो ध्यान नहीं देना, तो समझ में आना चाहिए, समझने में कहीं कमी रहे। अभी तो स्टार्ट हुआ, आज तो बेसिक था, एकदम फंडामेंटल, एकदम जीरो लेवल से, अभी ऊपर बहुत ज़्यादा। बस आप सब इंतजार कीजिए, एकदम पैसा के साथ पैसा बने रहिएगा। अब हम दोनों साथ रहेंगे तो सीओ तो कुछ नहीं है, इसको तो अंदर पढ़ने से कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ए टू जेड सारा कॉन्सेप्ट। आज इतना ही रखते हैं, कल क्या पढ़ेंगे, कल देखिए कल सब पढ़े आप सभी का पढ़ा रहेगा, और आज का जो है लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं किए पढ़ते जाते हैं तो बस रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप किस चीज़ को एक बार पढ़ें और 7 दिन के अंदर उसको दोबारा पढ़ें, 7 दिन के अंदर उसको दोबारा पढ़ें, फिर 15 दिन के अंदर पढ़ा उसको, ये हमारा क्या मतलब दिमाग में अगर 1 मंथ बाद आप पेपर और पढ़ लेते हैं, 2-3 मंथ बाद पेपर और पढ़ लेते हैं, फिर वो निकलने वाला नहीं है। रिवीजन बहुत जरूरी है। जैसे आप सब रिवीजन के एक एग्जाम्पल से करते हैं, आप सब डेली रिवीजन यहाँ से कॉलेज टाइम, अब आप आज गए, आपको याद है कि रास्ता, आपको पता चल गया कि रास्ता, अब आप 10 साल बाद आते हैं ये रास्ता में कहना कैसे है, इसको कैसे बोल सकते हैं, ये सीधा रहेगा हमको कॉलेज। अब आज ये तो हम एक आज में नहीं पता है कैसे जाना है, अब हम 10 साल बाद 10 साल बाद 10 साल 2-4 साल 2-4 साल बाद है, हम भटक जाएंगे, तो समझ में आएगा कि रास्ता है हम। और अगर हम आज में पेपर ये परसों चलेगा, मतलब लगातार 2-4 दिन चलेंगे तो रास्ता हमारे दिमाग में रिवीजन रिवीजन का मानते ही ज्ञापन कुछ इतना सटीक नहीं था, पर समझने लायक था क्या समझ सकते। कल से पढ़ेंगे क्या होता है, क्या होता है बस या बसेस मीन्स एक जगह से यहाँ कहीं भी अपने घर आपको वहाँ से नानी घर जाना, तो कैसे जा सकते हैं, कोई तो होगा ना जरिया है, तभी तो जाएंगे। ये हमारा बस, इससे हम ट्रैवल करते हैं एक जगह से, तो कंप्यूटर में तो ट्रैवल होना चाहिए, अगर कंप्यूटर सिस्टम है, सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, रोम है, मेमोरी है, उसके बीच ट्रैवल तो होना चाहिए ना, कोई तो होना चाहिए ना फंडा, ताकि वो डाटा यहाँ भेजे तो वहाँ जा सके, कैसे जाए, कैसे कर सकते। और इसमें जो बस करता है वो इसमें इंसान जाता है, इससे हम इसमें लाइन करते हैं, लाइन से शुरू कर सकते हैं, इससे हम क्या करते हैं, बस से क्या करते हैं, मतलब एक से दूसरे में दूसरे से हम बात कर सकते हैं क्या चीज़ कल देखते हैं इसको, कल इसको बसेस को अच्छा से देखना है, तो और आगे बढ़ना है। आज का अगर 30 से 50% अगर और आपको समझ में आया होगा, बस अब भले नहीं विश्वास मानिए, लास्ट ज़्यादा ज़्यादा सीओए को तो ऐसा चूर चूर करेंगे, सीओए कुछ नहीं, बस साफ रहिए। अभी स्टार्टिंग वाला सबका आज पहला दिन है, आज हम बेसिक पढ़े, क्या पढ़े आज को रिकॉल कर सकते हैं। पहले क्या पढ़े, पहले बताते हैं क्या होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर कंप्यूटर की बनावट, हिंदी में समझ सकते हैं, कैसे उसको हम आर्किटेक्चर, कैसे उसको हम बनाएं, ऑर्गेनाइजेशन वही बनावट को इम्प्लीमेंट करना, बना तो दिए काहे बनाए, भगवान ने तो बना दिया काहे बनाए, खाना सोना नहीं, कुछ ना कुछ काम है, हम सबको बनाया है कुछ ना कुछ पर्पज के लिए, सब स्पेसिफिक पर्पज के लिए बोले गए हैं, तो बन गया है आर्किटेक्चर, उसको ऑर्गेनाइज किया, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कर देना है। अब भगवान ऑर्गेनाइज करके हाथ में हम सर के ऊपर क्या काम होता है, तो सही जगह उसको ऑर्गेनाइज होना चाहिए, फंडामेंटल एकदम सही जगह ऑपरेशन,
इसी को ऑर्गेनाइज होते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से हम सब स्टार्ट किया था। पहला हमारा क्या था, डाटा फॉर्म, रॉ डाटा जो हम सब यूजर इनपुट किया, रॉ डाटा वो कंप्यूटर सिस्टम में गया, मेन मेमोरी के पास गया, मेन यूज होगा ठीक है हम रखते हैं अपने पास। फिर यहाँ मेन मेमोरी अपने पास रखा तो यहाँ सीपीयू को सिग्नल आ गया, आया है कोई ना कोई मेन मेमोरी में आया। अब सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू तुरंत कंट्रोल यूनिट सीपीयू में है, कंट्रोल यूनिट माँ तो तुरंत जो एग्जाम्पल से समझना है, डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझने लगेगा तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, 8 से 8 चीज़ आप याद रख सकते हैं, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है। अब डेली लाइफ एग्जाम्पल से अब कंट्रोल यूनिट भेज दिया अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास, वो गया टास्क परफॉर्म किया, टास्क परफॉर्म किया तो उसको सेव करना, सेव कहाँ करें, सेकेंडरी मेमोरी में उसको सेव कर दिया। फिर हमारा लाया कनेक्शन कट कर दिया, कनेक्शन कट किया तो जो रैम रोम था टेम्पोररी स्टोरेज था, टेम्पोररी स्टोर करना था वो डिलीट कर दिया, हमारा उसमें स्टोर है रीजन ये था हमारा मेमोरी का। फिर क्या पड़ा, उसका कंपोनेंट पड़े, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जिससे हम इनपुट लेते हैं, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, सीपीयू में कंट्रोल तो आप सभी के लिए मेमोरी और तो ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया है। बसेस कल से हम बसेस से देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, बस जुड़े रहिएगा, सी पूरा कंप्लीट कर